गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो है क्रिएटिंग अ डिज़ाइन टेम्पलेट और दूसरा है अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन। मैं डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि ये जो फीचर्स हैं एमएस पावरपॉइंट की इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली इनका यूटिलाइजेशन क्या है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। इन जो फीचर्स हैं एमएस पावरपॉइंट के, पहला है हमारा क्रिएटिंग अ डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट में ये होता है कि जो हमारी स्लाइड्स होती हैं, जो एम एस पावरपॉइंट हम यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो या इमेज हो या कोई वीडियो या कुछ भी हमें बेसिकली हमें अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है, तो वो चीज़ें हम जो हैं कहाँ बेसिकली ऐड करते हैं, हम अपनी स्लाइड्स पे ऐड करते हैं। तो एम एस पावरपॉइंट जो है हमें बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस दे देता है। उन डिज़ाइंस को जो है हम अपने इन स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइंस क्या होते हैं इसको मैं डेफिनेटली आपको जब प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद आता है अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन। अब अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन में ये होता है कि जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसमें एक से ज़्यादा स्लाइड्स हो सकती हैं और जो इन मोस्ट केसेस होती भी हैं। तो उसके अंदर अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करूँ तो उसके अंदर कोई एनिमेशन हो। तो उस एनिमेशन को जो होता है हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड मूव करते हैं तो पावर पॉइंट जो है कोई कुछ एनिमेशन करता है, और जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में मूव करा तो उस बेसिकली एनिमेशन को बेसिकली यहाँ कहा गया है अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन। और उसके बाद उसके नीचे आप नोट करेंगे साउंड और ड्यूरेशन लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं कर सकता हूँ, जब मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करूँ तो उसमें मैं साउंड भी डाल सकता हूँ कि जब मैं एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पर जाऊँ तो कुछ साउंड भी हो उसके अंदर। और आखिरी चीज़ जो है वो ड्यूरेशन। एक तो तरीका ये होता है कि जब भी मुझे अपनी स्लाइड चेंज करनी होती है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड या सेकंड टू थर्ड, तो मैं कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ। मैं उसके अंदर आपका जो है एंटर की या स्पेस बार की मैंने कोई भी की दबाई और जो है वो स्लाइड चेंज हो गई। अगर मैं ये भी कर सकता हूँ कि उसमें टाइम सेट कर दूँ, मान लीजिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 1 मिनट का, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और उतने उस ड्यूरेशन के बाद उतनी देर के बाद स्लाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगी चेंज। सो ये बेसिकली एक तरह से इट वाज अ ओवरव्यू जो मैं देना चाह रहा था आपको इन सारे फीचर्स के बारे में। अब हम क्या करेंगे दैट वी विल मूव टू एम एस पावरपॉइंट, और वहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा ये सारे फीचर्स एम एस पावरपॉइंट। Students, as you can see that I have opened MS PowerPoint on my computer। तो अब मैं बेसिकली आपको जो फर्स्ट चीज़ बेसिकली दिखाऊंगा वो है हमारा हाउ टू यूज़ डिज़ाइंस, कि मैं जो हूँ डिफरेंट डिज़ाइन जो MS PowerPoint हमें देता है वो मैं अपनी स्लाइड्स पे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बेसिकली डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करना है अपनी स्लाइड्स के ऊपर, तो उसके लिए मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं जो डिज़ाइन जो टैब दे रखा है मैं उस पर क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ देखेंगे थीम्स लिखा हुआ है। मुझे इन थीम्स में बेसिकली डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी डिज़ाइन है जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं अपने स्लाइड्स के लिए चूज़ कर लूँगा। तो पहला जो शुरुआत मैं करता हूँ आपकी इससे, एपिक जो बेसिकली नाम लिख कर आ रहा है। देन आई मूव टू द नेक्स्ट वन, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन, आई विल मूव टू नेक्स्ट। बेसिकली इसमें मैं मूव करता रहूँगा डिपेंडिंग कि मेरी बेसिकली कौन सी पर्टिकुलर डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा है। जो भी डिज़ाइन मुझे पसंद आएगा मैं डेफिनेटली उस पर क्लिक कर दूँगा और वो डिज़ाइन जो है मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब जो है हमारा जो है डिज़ाइन, मैंने ये डिफरेंट डिज़ाइन बेसिकली आपने देखा होगा। जैसे जैसे मैं अपना माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे जो है हमारा जो वो है आपका स्लाइड्स का जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। तो नाउ व्हाट आई विल डू नाउ दैट एज आई बेसिकली चेक जितनी भी डिज़ाइंस थे, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं डिज़ाइंस जो हैं जो मुझे एक्चुअली अगर कोई अच्छा लगा है डिज़ाइन तो वो बेसिकली मैं चूज़ कर लूँगा। तो मैं एज ऑफ नाउ मैं जो हूँ जो इक्विटी है उस पर जाके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। सो आई हैव क्लिक ऑन दैट। तो अब नोट करा कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरा जो एम एस ऑफिस जिस तरह लिखा हुआ था वो चेंज हो गया। यहाँ इसका बैकग्राउंड रेड हो गया, एक तरह से बार आ गया, उस पर लिखा हुआ एम एस ऑफिस। और अगर मैं सेकंड स्लाइड पे आऊँगा तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो है इस तरह लिखा हुआ है कि यहाँ पर पॉइंटर्स जो थे वो रेड के अंदर आ गए। तो ये बेसिकली तरीका है जिसके थ्रू आप डिफरेंट स्लाइड्स जो हैं जिसके थ्रू आप जो डिफरेंट डिज़ाइंस
अपने जो है एम एस पावर की स्लाइड्स है उस पर आप बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अब अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, तो मैं अगेन फिर जाकर चेंज कर सकता हूँ। अब मैं जो हूँ मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई डिज़ाइन ऐसा है जो मैं चाहता हूँ इंक्लूड करना, जो मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि अब इसका जो डिज़ाइन है ये हो गया चेंज। आप फर्स्ट स्लाइड का डिज़ाइन देखेंगे वो भी चेंज हो गया, सेकंड स्लाइड का डिज़ाइन वो भी चेंज हो गया। तो ये तो तरीका हो गया कि अगर मुझे जो है एम एस पावर पॉइंट में डिज़ाइन बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अब जो हम बात करेंगे वो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो है अपनी जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं व्हाट आई विल डू दैट, मैं जो हूँ एनिमेशन का टैब है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। तो इसमें क्या होगा कि मैं बेसिकली इम्प्लीमेंट करूँगा एक एनिमेशन कि जब मेरी स्लाइड, एक तो जब मैं प्रेजेंटेशन मेरा स्टार्ट हो तो मेरी जो पहली स्लाइड वो किस तरह मुझे शो करे, और उसके बाद जो है मैं जो मेरी सेकंड स्लाइड जब मैं उसको मूव करूँ तो वो स्लाइड बेसिकली किस तरह मुझे शो करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने ऑलरेडी एनिमेशन यहाँ चूज़ कर लिया है, तो अब इसमें से मैं कोई भी जो हूँ मैं आपका जो वो है ट्रांजिशन जो दे रखा है डिफरेंट स्लाइड्स के लिए उन्होंने जो एनिमेशन एक तरह से दे रखा है वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एनिमेशन से पसंद आ रहा है, आई कैन, तो मान लीजिए जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है, मैंने इस पर कर दिया क्लिक। अब उसमें एक चीज़ और भी होती है कि मैं इसकी जो स्पीड है उसको भी बेसिकली चेंज कर सकता हूँ कि इस वक्त जो है जैसे मान लीजिए व्हाट आई विल डू दैट, मैंने इसको करा तो ये स्पीड इसकी बहुत तेज़ी से ओपन हो गया, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड फास्ट ना हो, स्लोली ओपन हो, तो उसको मैं मीडियम पे कर दूँगा। तो जो है इसकी जो ओपनिंग स्पीड होगी वो एक तरह से ज़रा स्लो हो गई। तो ये तो तरीका है जिसके थ्रू बेसिकली जो ट्रांजिशन स्पीड है जो एनिमेशन में अप्लाई करा है वो कितनी तेज़ी से बेसिकली स्लाइड को ओपन कर रहा है, वो मैं जो है ट्रांजिशन स्पीड के थ्रू मैं से वो कर सकता हूँ, मतलब चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो और इसी तरह मैं जो अपनी दूसरी स्लाइड पे आऊँगा, इस पर भी मैं चाहता हूँ कोई एनिमेशन यूज़ करूँ। इसमें मान लीजिए मैं जो एनिमेशन यूज़ करूँगा वो है ये, और इसके अंदर भी मैं जो हूँ इसको मीडियम पर रखूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैंने स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ करा मैंने, और उसके थ्रू मैंने अपने दोनों स्लाइड पे एनिमेशन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं बेसिकली स्लाइड शो का जो ऑप्शन है वो क्लिक करूँगा एंड ट्राई टू सी कि मेरा जो ये दो स्लाइड्स है एनिमेशन के बाद कैसे दिखाई देती हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा नीचे बिल्कुल बॉटम में जो स्टेटस बार है मेरा, और राइट हैंड साइड पे बॉटम पे मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ लिख कर आ रहा है स्लाइड शो। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो है मेरी स्लाइड ओपन हो गई। अब मैं जैसे ही मैंने क्लिक करा बेसिकली कीबोर्ड का यूज़ करा तो मेरी सेकंड स्लाइड हो गई ओपन, ठीक है। और इसी तरह मैं जो हूँ फिर से क्लिक करूँगा और मेरे लिख कर आ जाएगा ऊपर एंड ऑफ स्लाइड शो, और मेरा ये स्लाइड शो ओपन हो गया। तो ये तो तरीका हो गया कि जिस तरह मैंने ट्रांजिशन बेसिकली करा है यूज़ अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कैसे हम जो है अपने जो स्लाइड ट्रांजिशन है उसके अंदर हम साउंड का यूज़ कैसे करेंगे, और फाइनली हम उसके अंदर आपका जो टाइमर है वो कैसे सेट करेंगे। तो पहले ही मैं जो हूँ इसके अंदर साउंड का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए भी मैं जो हूँ ऑफकोर्स एनिमेशन का जो टैब है वहाँ मुझे जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और वहाँ पर मैं जाऊँगा ट्रांजिशन साउंड के ऊपर, और मैं यहाँ आके क्लिक कर दूँगा। तो पर ये ऑप्शन आते हैं बहुत सारे साउंड के, इसमें से मैं कोई एक चूज़ करूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसके लिए चूज़ कर लिया ये, और इसके लिए दूसरी स्लाइड के लिए भी मैं कोई ना कोई साउंड चूज़ करूँगा। ओके, ओके
सो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया कैमरा पे। तो जो अब क्या होगा, जब मैं ये स्लाइड शो बेसिकली रन करूँगा, तो बेसिकली जब ये स्लाइड मेरी कोई भी स्लाइड ओपन होगी या मैं मूव करूँगा दूसरी स्लाइड पे, तो उसमें साउंड आएगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्लाइड शो। और इस दफा स्लाइड शो के लिए मैं स्लाइड शो की जो टैब है वहाँ जाऊँगा और आई एम गोइंग टू क्लिक फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, ओके। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्लाइड, आपने देखा साउंड्स के अंदर आएगी, एंड दिस वॉज द सेकंड स्लाइड। तो नॉर्मल आप देखा कि बेसिकली इसके अंदर जैसे जैसे स्लाइड मूव करी वन स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो उसके अंदर बेसिकली साउंड आई। तो ऑफकोर्स ये साउंड मैंने जो कैमरा साउंड जो मैंने बेसिकली चूज़ करी थी, इसको आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप यही बेसिकली, अप टू यू कि आप जो हैं क्या साउंड रखना चाहते हो। अब हम आते हैं कि मैं टाइमर कैसे फिक्स कर सकता हूँ अपनी स्लाइड्स के साथ। तो उसके लिए मैं अगेन एनिमेशन टैब में ही मुझे जाना पड़ेगा, और मैं जो हूँ बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड का जो कॉर्नर है बिल्कुल मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली आफ्टर। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर मैं इसको टिक कर दूंगा, और यहाँ पर जो टाइम दे रखा है मैं इसको टाइम को बेसिकली चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर कर दूंगा दैट आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद स्लाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगी चेंज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्लाइड शो। इसमें बेसिकली मैं आपको शो करूँगा कि कैसे हम अब टाइमर का यूज़ करके स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगेन आई एम गोइंग टू गो टू स्लाइड शो टैब पे, और मैं लिखूँगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड चेंज होने का। तो हमने देखा कि बगैर बेसिकली कीबोर्ड का यूज़ करे हुए ऑटोमेटिकली ये स्लाइड पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे बेसिकली आ गया 5 सेकंड के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी स्लाइड के ऊपर भी जो है यही टाइमर लगाएंगे। हम जो है जाएंगे एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन पे हम यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली के बाद जाके इस पर 5 सेकेंड का टाइमर लगा देंगे। एंड अब हम जो है फिर से जो है स्लाइड शो पे जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो। नाउ इट हैज़ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम वेट करेंगे, अब ये स्लाइड बेसिकली जब एंड हो, ओके नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद मेरा जो स्लाइड शो था वो एंड हो गया। सो नाउ सो दिस वाज द वे जिसके थ्रू हम टाइमर का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। सो नाउ विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई लेक्चर। अब मैं जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा, मैं उसमें जो और डिफरेंट टॉपिक्स हैं MS PowerPoint के आपके कोर्स में मैं बेसिकली वो कवर करूँगा। नाउ वन थिंग विच आई वांटेड फ्रॉम योर साइड इज़ दैट कि आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है इसके अंदर कोई जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें आप बेसिकली नोटिफिकेशन एरिया में जाके आप कमेंट भी कर सकते हो कि जो है अगर आपको कोई स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रही तो मैं डेफिनेटली आई विल गोइंग टू हेल्प यू इन दैट, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यू कैन कॉल मी, और आप मुझे जो है व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।